बीते साल हुआ एयर इंडिया का अहमदाबाद वाला क्रैश याद है आपको? उसके बारे में एक और खबर निकल के सामने आई है और यह खबर कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं दे रहा है। यह खुलासा किया है खुद विजय रूपाणी की बेटी ने। बताया है कि एयर इंडिया जल्द से जल्द जितने भी परिवार इसमें आहत हुए, जितने भी लोग इसमें मारे गए, उनके परिवारों को पैसा दे करके मामले को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। और तो और यह भी इंतजाम कर रहा है कि भविष्य में अगर इनकी कोई गलती निकल जाती है तो इन्हें कोई भी अदालत में ना घसीट सके, कोई भी इनसे सवाल ना पूछ सके। और तो और पैसा दे करके लगभग जाने खरीदने जैसा माहौल पूरी तरीके से बना लिया गया है। अखबारों में खबर छप रही है। विजय रूपाणी की बेटी ने खुल करके यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मृतकों के परिवारों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, जो मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं वो उनके लीगल राइट्स का हनन तो नहीं कर लेगा कि पैसा लेकर के मामले को इस कदर रफा दफा कर दिया जाए कि आगे कोई भी लीगल एक्शन लेना असंभव हो जाए। अखबार में उनका बयान भी छपा है। क्या लिखा है? Clarify whether the family can receive support without sacrificing future legal right. Ensure no family feels pressured to choose between immediate financial support and the pursuit of truth. दो ऑप्शन फिलहाल के लिए उन तमाम परिवारों के सामने खुले हुए हैं कि वे इंतजार करें, पूरे सच का इंतजार करें कि आखिर इस क्रैश में गलती किसकी थी। क्या एयरलाइन की गलती थी कि एयरप्लेन बोइंग 747 पूरी तरीके से उड़ान के लिए तैयार भी था या फिर नहीं तैयार था और उसे उड़ान की क्लियरेंस दे दी गई, और वो भी इतनी लंबी उड़ान की क्लियरेंस दी गई अहमदाबाद से सीधा लंदन की। जाहिर सी बात है कि कुछ सिक्योरिटी चेक्स किए गए होंगे, जाहिर सी बात है कि उस पूरे एयरप्लेन की फिटनेस चेक की गई होगी जो कि हर फ्लाइट से पहले की जाती है कि विमान अच्छी कंडीशंस में है भी कि नहीं है, कहीं इसमें तो चूक नहीं हुई, या फिर पायलट की गलती जो कि साबित करने की कोशिश भी की जा रही है, क्या उसकी गलती तो नहीं थी, या फिर कोई और इसके कारण थे। यह पूरा सच सामने आ जाए और परिवारों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे इंतजार कर सकें। और दूसरा ऑप्शन कि वे तुरंत अभी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ले लें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मारा गया हो जो कि अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हो, उनकी आय के सोर्सेज बंद हो गए हो, तो उनकी परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा, उनकी पत्नी का, मां बाप का भरण पोषण कौन करेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस खुले होने चाहिए, लेकिन उनका ये इल्जाम है कि एयर इंडिया इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज करने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे इल्जाम को डिनाई किया है। कहा गया है कि फैमिलीज पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा और हम तो चाहते हैं कि भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ही जाए। लेकिन इसी खबर को शेयर करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कुछ लिख रहे हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। देयर इज अ लिटिल डाउट नाउ दैट द एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश वाज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर इन दी बोइंग 787। माफ कीजिएगा, मैंने पहले 747 कहा था, वो असल में 787 है। छोटी सी गलती हुई है, क्षमा चाहते हैं। दिस फॉल्ट वॉज नोन टू बोइंग एंड एयर इंडिया। 787 जहाज के साथ बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की, हाइड्रोलिक फेलियर की, जो कि बोइंग के लिए एक बुरा सबब पहले भी बनता रहा है और शायद इस बार भी बना होगा। द एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बॉडी इज डिलेइंग इट्स रिपोर्ट टू कवर अप फॉर देम। जो एजेंसी इस जहाज की फिटनेस की जांच कर रही थी या फिर इस क्रैश के बाद जो जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट डिले होती जा रही है। शायद ये एयर इंडिया के लिए कवर अप किया जा रहा है, एयर इंडिया की साख बचाने के लिए कवर अप किया जा रहा है। एयर इंडिया की साख बचे या ना बचे, वो करीबन 250 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वो 250 परिवार शायद कभी भी अपने जीवन में एयर इंडिया से ट्रैवल नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनकी साख इतनी बुरी हो चुकी है कि इस क्रैश के बाद लोग राम राम जपते हुए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठते हैं।
कई बार यह खबर आई कि ये जो क्रैश हुआ वो पायलट की गलती की वजह से हुआ, ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, जो कि अक्सर इस तरीके के क्रैशेस में बताई भी जाती है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने का। भाई साहब, करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ों के जहाज होते हैं, क्रैश कर जाते हैं तो फिर एयरलाइन कंपनी को भारी नुकसान होता है, तो इनका इंश्योरेंस करवाया जाता है, जैसे कि आपकी गाड़ी का, आपकी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है। और अगर यह बात साबित कर दी जाए कि ह्यूमन एरर की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, तो इंश्योरेंस का पैसा अच्छा खासा अमाउंट में मिल भी जाता है, परिजनों में बांट भी दिया जाता है, एयरलाइन को भी उनका अच्छा खासा शेयर मिल जाता है। लेकिन यह जो खबर निकल के आ रही है कि परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, मुआवजा एक्सेप्ट कर लीजिए और इस पूरी कहानी को खत्म कर दीजिए, ये किसी आम नागरिक की तरफ से नहीं आ रही है। इनका नाम है राधिका मिश्रा। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, विजय रूपानी की बेटी हैं। अब सोचिए, ये बात अगर कोई और व्यक्ति कह रहा होता तो शायद झुटलाई भी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, इस तरीके का शक उन्हें हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि किसी और सामान्य परिवार के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा? या फिर अगर राधिका मिश्रा को यह बात लगती भी है कि उन्हें इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द फाइनेंशियल सपोर्ट ले लेना चाहिए और मामले को भूल जाना चाहिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में आगे जाकर के एयर इंडिया की गलती पाई जाती है और ये लोग यहीं पर पैसा लेकर के मामले को सेटल कर देते हैं, तो ये अदालत नहीं जा पाएंगे। अगर इस तरीके की सिचुएशन है जो कि राधिका मिश्रा बता रही हैं, अगर ये बात का प्रेशर है कि मामले को रफा दफा किया जाए, तो फिर एयर इंडिया शायद इस बात से डरा हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकला तो हम फिर से लीगल पछड़े में पड़ जाएंगे। और तो और भारतीय जनता पार्टी, उनकी नेता की बेटी है ये, अगर वो कुछ कह रही है तो शायद बात में दम हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है? सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जो जिम्मेदारी एयर इंडिया को लेनी चाहिए थी, क्या वो जिम्मेदारी एयर इंडिया पूरी तरीके से निभा भी रहा है? क्या वे केवल मुआवजा बांट करके मामले को खत्म कर देना चाहता है, बुला देना चाहता है? क्योंकि कंपनीज अक्सर ऐसी चीजें करती हैं, हर जगह पर यही खबर छप रही है। गुजरात एक्स सीएम कैन फ्लैग सम इश्यूज विद क्लेम प्रोसीजर। जो पैसा आना चाहिए उस क्लेम में किस तरीके की प्रोसीजरल धांधली की जाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में राधिका मिश्रा खुल करके बता रही हैं। हर जगह यह खबर छपी हुई है। एयर इंडिया आस्किंग किन फॉर क्रैश विक्टिम टू वेव क्लेम्स आफ्टर फैक्ट्स नोन। ये खबर जो है वो छापी जा रही है, हर जगह इस तरीके की खबरें छप रही हैं। इससे पहले एक खबर आई थी जहां पर पायलट वाली पूरी थ्योरी ध्वस्त हो गई थी। बताया जा रहा था कि जिस मॉर्चरी में उस एयरक्राफ्ट क्रैश की बॉडीज रखी गई थी, वहां पर जो पायलट की बॉडी थी, वो बॉडी ऐसी स्थिति में जल गई थी कि उसने आखिरी दम तक स्टीयरिंग कॉलम पकड़ा हुआ था। आखिरी दम तक पायलट कोशिश कर रहा था कि वे किसी भी तरीके से क्रैश को बचा लें, लेकिन शायद एयरक्राफ्ट ने उनका साथ नहीं दिया। क्या यही चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है? आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।